नमस्कार। आज के इस सेशन में हम लोग H2O2 सॉल्यूशन का वॉल्यूम स्ट्रेंथ समझेंगे और इस वॉल्यूम स्ट्रेंथ से नॉर्मलिटी या मोलरिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं ये समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ। सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वॉल्यूम strength of H2O2 सॉल्यूशन का मतलब क्या है। तो इसको अब हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ O2 obtained, O2 means oxygen gas, obtained at STP from one volume of H2O2 solution। अब देखिए इसको हम लोग समझेंगे कैसे होता क्या है। जैसे कहने का क्या मतलब है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन का मतलब हो गया, इसको डिफाइन करते हैं कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ O2 ऑब्टेन्ड एट STP फ्रॉम वन वॉल्यूम ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। देखिए ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको कहीं 50V H2O2 लिखा हुआ मिल गया, 50V H2O2। अब इसका मतलब क्या हुआ समझना है, कुछ है नहीं, बहुत ही इजी है, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो आप इसका मतलब आप यह भी लिख सकते हैं कि 15 ml O2 मिलेगा ऑब्टेन्ड एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, फ्रॉम 1 ml ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। मतलब कि 1 ml H2O2 सॉल्यूशन है, उससे रिएक्शन करने से वो H2O2 से STP पे जितना ऑक्सीजन निकलता है वो 50 ml निकलेगा, इतना ऑक्सीजन निकलेगा वो 50 ml होगा। या अब ये तो चुकी देखिए क्या है, यहां देखिए सीधा सीधा है कि एज द वॉल्यूम ऑफ O2 ऑब्टेन्ड एट STP फ्रॉम वन वॉल्यूम। मतलब अगर वॉल्यूम को आप ml में लीजिएगा तो ml मिला, अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि 50 लीटर O2 मिलेगा, O2 ऑब्टेन्ड एट STP फ्रॉम, अब यहां पे क्या होगा 1 लीटर ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। मतलब साफ है, H2O2 सॉल्यूशन कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब क्लियर है, समझिए इस बात को, यहीं बस यहां समझ लिए सारा कहानी खत्म, और कुछ है ही नहीं इसमें। अगर कहीं आपको 50V H2O2 लिखा हुआ मिल जाए, अगर कहीं आपको दिख रहा है कि लिखा हुआ है 50V H2O2, मतलब ये H2O2 का वॉल्यूम स्ट्रेंथ लिखा हुआ है, 50 उसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ हुआ, ठीक है। अब 50V H2O2 का मतलब क्या है, मतलब यह है कि 50 ml या 50 लीटर O2 आपको मिलेगा STP पे 1 ml या 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन से। क्लियर है, एकदम से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। हाँ कंफ्यूजन होता है, दिक्कत होता है, इसीलिए इसको एक बार समझ लेना है, देख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात ये उठता है कि इसके समझने से क्या भाई, हमको तो सॉल्यूशन चैप्टर में या तो नॉर्मलिटी निकालना होगा या मोलरिटी निकालना होगा, नॉर्मलिटी और मोलरिटी कैलकुलेट करना होगा। तो अभी हम लोग देखेंगे कि नॉर्मलिटी और मोलरिटी वॉल्यूम स्ट्रेंथ से कैसे निकालते हैं। नॉर्मलिटी और मोलरिटी फ्रॉम वॉल्यूम स्ट्रेंथ। अब देखिए वॉल्यूम स्ट्रेंथ से कैसे निकालेंगे। तो देखिए अब आपको तो पता है, अगर हम लोग बात करते हैं पहले मोलरिटी की, तो मोलरिटी का पता है, साफ साफ एकदम क्लियर है कि मोलरिटी मींस मोल्स। अगर हम H2O2 की बात करेंगे तो मोल्स ऑफ जो भी होगा H2O2 डिवाइड बाय क्या, वॉल्यूम ऑफ H2O2 इन लीटर। मान लीजिए कि मोलरिटी की बात करते हैं, मोल्स ऑफ H2O2 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर है या नहीं है, एकदम से क्लियर है। तो
तो अगर हम मोल्स ऑफ H2O2 निकाल ले तो इसका मोलरिटी निकल जाएगा। तो मोल्स ऑफ H2O2 निकालेंगे कैसे? अगर दिया हुआ है 50 वॉल्यूम H2O2 तो इसका मोल्स हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए इस बात को हम लोग समझ लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मान लीजिए कि यही 50 वॉल्यूम H2O2 का ही हम लोग नॉर्मलिटी और मोलरिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिएगा ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पक्का। मैं तो क्लियर हूं, मुझे तो साफ समझ में आ रहा है कि नीट या IIT में कहीं ना कहीं इसको इस बार डालने वाला है, इस H2O2 के वॉल्यूम स्ट्रेंथ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को। तो चलिए ध्यान देकर के समझिए। देखिए क्लियर है, H2O2 अगर रिएक्ट करता है तो 2H2O प्लस O2 बैलेंस कर दिए। 2H2O तो इधर भी 2 करना पड़ेगा तभी ना होगा, 4 4। ठीक है, बैलेंस कर दिए। अब दिख रहा है ना कि 2 मोल H2O2 से 1 मोल हमको O2 मिल रहा है। अच्छा, STP पे आपको पता होगा कि 1 मोल गैस अगर STP पे है तो उसका वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। क्लियर है ना? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एट STP लिख लीजिए अगर दिक्कत है तो। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। क्लियर? चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 22.4 लीटर बड़ा वाला कर लेते हैं O2 एट STP इक्विवेलेंट टू 2 मोल H2O2। क्लियर है ना? H2O2 सॉल्यूशंस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। गुड। तो अब देखिए अगर 1 लीटर O2 होता STP पे तो कितना के इक्विवेलेंट होता? 2/22.4। ठीक है ना? क्लियर होना चाहिए। मोल H2O2 सॉल्यूशन क्लियर है। अब 50 VH2O2 का मतलब क्या था कि 50 लीटर O2 है, यही ना? 50 लीटर O2 ऑब्टेन्ड है, तो मतलब 50 लीटर अगर O2 है, ठीक है, तो ये कितने के इक्विवेलेंट है? तो क्या 50/11.2 मोल कर दें तो किसी को कोई दिक्कत? समझ लीजिए, अगर दिक्कत नहीं हो तो बोलिए, मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो समझ में आ रहा है? तो हम कह सकते हैं कि अगर 50 लीटर O2 है, ये इक्विवेलेंट है 50/11.2 मोल H2O2 सॉल्यूशन के। ठीक है, अब समझ में आ रहा है ना इतना? तो क्लियर कट समझ लीजिए क्या होता है मोलरिटी। यही था ना? मोल तो मिल गया H2O2 का 50/11.2 लीटर। ठीक है, और वॉल्यूम तो वॉल्यूम कितना था? 1 लीटर। 1 लीटर में ही ले रहे थे ना हम लोग, क्योंकि अगर 50L O2 है, देखिए समझिएगा फिर से समझिएगा इस बात को। अगर 50 लीटर O2 ऑब्टेन्ड हो रहा है तो उस समय सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर। तो हमने यही माना था, तो 50 लीटर तो मोलरिटी मेरा हो गया 50/11.2। ठीक है, तो इसको अब आप थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं। 50 क्या था? मेरा वॉल्यूम स्ट्रेंथ था, तो इसको हम लिख दे वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइड बाय 11.2। ये हो गया मोलरिटी। किसी भी केस में मोलरिटी H2O2 का उसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइड बाय 11.2। चलिए अब नॉर्मलिटी की बात कर लेते हैं हम लोग। समझ गया वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मोलरिटी निकालना। अब नॉर्मलिटी की बात करते हैं। नॉर्मलिटी के लिए वही है। नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या है? n फैक्टर इनटू मोलरिटी। आप लोग मेरे नॉर्मलिटी का क्लास देखे होंगे, तो उसमें आपको मैंने n फैक्टर को भी डिफाइन किया था, क्लियर किया था कि n फैक्टर होता क्या है। तो अब हम लोग n फैक्टर इनटू मोलरिटी, n फैक्टर निकालना होगा इसके लिए। तो आप लोग जानते ही हैं कि H2O2 ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग दोनों एजेंट है,
और H2A2O2 का n फैक्टर 2 होता है। ठीक है, तो नॉर्मलिटी क्या हो जाएगा 2 इंटू मोलरिटी, और अब मोलरिटी को वॉल्यूम स्ट्रेंथ वाले फॉर्म में रख दें यहाँ पे, जो हम लोगों ने निकाला था अभी पीछे, वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइड बाई 11.2। तो क्या हम इसको लिख दें वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई 5.6। तो क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया कि मोलरिटी अगर H2O2 सॉल्यूशन का निकालना हो, अब अगर आप चाहते हैं उस प्रोसेस को याद रखना तो रख सकते हैं, नहीं भी चाहते हैं तो कोई बात नहीं, सिर्फ इतना याद रखिए कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय 11.2, और नॉर्मलिटी कितना हो गया, नॉर्मलिटी हो गया वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय 5.6। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और मुझे लगता है कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, और मुझे लगता है कि अभी जस्ट एग्जाम जो होने वाला है उसमें भी कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आने वाला है। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं या तो IIT में या मेडिकल वाले में या किसी भी जगह ये इम्पोर्टेंट है और आने ही वाला है, इसीलिए ध्यान से देखिए। और इस कारण से हम एक RC मुखर्जी का क्वेश्चन भी सॉल्व कर देते हैं, जिससे आपको लगेगा कि हाँ इसको कैसे सॉल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। तो उस क्वेश्चन में प्रॉब्लम में क्या है, क्वेश्चन है कि द मोलरिटी ऑफ 33.6 वॉल्यूम V H2O2 इज, और ऑप्शन दिया हुआ है A 1 मोलर, B 2 मोलर, C 3 मोलर, D 4 मोलर। मुझे नहीं लगता कि इसको बताने की जरूरत है, फिर भी मैं बता देता हूं। अब देखिए, हमको कुछ नहीं करना है, सीधे अपने याद से मोलरिटी इक्वल टू क्या था, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय 11.2। वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना दिया हुआ, देखिए 33.6 डिवाइड बाय 11.2 कितना हो गया 3 मोलर। तो आंसर C हो गया। तो इसी तरह का क्वेश्चन इसमें इसी तरह से बनते हैं, इसी तरह से आते हैं, और हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और हम करा देते हैं, और बस उसके बाद आपके लिए एक क्वेश्चन डाल के और इसको, इस टॉपिक को बंद करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि द वॉल्यूम स्ट्रेंथ of 1.5 normal H2O2 is, ऑप्शन फिर वही है, A 4.8 वॉल्यूम, B 10.2 वॉल्यूम, C 8.4 वॉल्यूम, D 14.8 वॉल्यूम। अब देखिए, आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, इसमें भी कुछ नहीं है, वहां अपोजिट है, उस समय वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया हुआ था, तो इस बार वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालने को दिया हुआ है। तो चलिए, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, याद है ना, गुड, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय क्या, आपको याद होगा 5.6। तो गुड, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकल गया, वॉल्यूम स्ट्रेंथ 1.5 इंटू 5.6, तो कितना हो गया, हो जाएगा 8.8 के आसपास। ठीक है, कितना हो जाएगा 5.6, 5.6 प्लस कर लीजिए, 5.6 प्लस कितना हो जाएगा 2.8, ऐड कर दीजिए इसको यहीं पे 4,
8.4 वोल्ट, 8.4 वॉल्यूम, ठीक है, इज इक्वल टू 8.4 वॉल्यूम। तो दो क्वेश्चंस मैंने करा दिया और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाला है। इस तरह के क्वेश्चंस में हाँ यही है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन के साथ आपको छोड़े जा रहा हूं। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बने तो कमेंट में मुझसे रिप्लाई कीजिएगा। अगर आपको लगे कि ये नहीं बन रहा है तो मुझसे इसका सोल्यूशन मांगिएगा कमेंट्स में, मैं जरूर इसका सोल्यूशन बना के आपको भेज दूंगा। क्वेश्चन है कि 10 वॉल्यूम H2O2 इज अप्रोक्सीमेटली, ट्राई जरूर कीजिएगा क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, कहीं भी आ सकता है। ए 10% H2O2, बी 15% H2O2, सी 20% H2O2, डी 3% H2O2। इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर कीजिएगा और नहीं बने तो मुझसे कमेंट्स में इसका सोल्यूशन मांगिएगा, मैं उसको सॉल्व करके दूंगा। इतना के लिए सिर्फ मैं आपको थोड़ा हिंट्स दे के जा रहा हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी 3% H2O2, but you have to find out how, you have to calculate, you have to solve this question, and if you are getting any trouble to find out the solution, you can ask me. Thank you very much.